मुझे ना जनरली समझ नहीं आ रहा, मतलब हो क्या रहा है इस हफ्ते। हर एपिसोड के लिए ऑडियंस एंटिसिपेट कर रही थी कि ये वाला एपिसोड लेट आएगा, ये वाला एपिसोड लेट आएगा। सारे एपिसोड एकदम टाइम टू टाइम, मतलब कट टू कट दे दिए। हम पे इतने मेहरबान हो कैसे रहे हैं ये, आई डोंट गेट इट। कुछ ना कुछ तो बड़ा हम लोगों के साथ डेफिनेटली होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जो सैर होने को है की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। आज के एपिसोड के लिए मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। आई होप सैर बहुत ज्यादा ऐसे अनकंट्रोलेबली रोना ना शुरू कर दे। और इस एपिसोड में तो आई डोंट थिंक सो कि डेड बॉडी मिलने वाली है, बट लेट्स सी। पता नहीं अननेसेसरीली अब क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं, दे शुड नॉट डू इट। टीआरपी इज ऑल्सो गोइंग डाउन, उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। बेचारी सैर, बेचारी सैर, मतलब ठीक है, एक दर्द का इंजेक्शन बेचारे माहिद को भी लगा देते हैं, उसको भी दर्द हो रहा है। कल से उसकी भी रेल बनी पड़ी है, मतलब इधर भाग रहा उधर भाग रहा, माँ बेटी के बीच में। पर माँ तो अब रही नहीं है, लोग कितना ही कर लें। और यार कल ना एक कमेंट ने मेरे को ऐसे बड़ा ही ऐसे डिस्टर्ब किया। किसी ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है ये माँ बेटी। यार सेल्फिश नहीं है यार, वो उसने मौत को एकदम अपने सामने देखा है, मतलब लिटरली इतने सामने देखा है। मुझे पता है आप लोग माहिद फैंस हो, बहुत सारी चीज़ें, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इनको सेल्फिश बोल दो। कैसे सेल्फिश बोल सकते हो यार, कैसे सेल्फिश है? वो चाहते हैं ना कि बच जाए, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी माँ बच जाए। दादा हुजूर तो जा चुके हैं, लाइक दे आर गॉन। और मैं समझती हूँ कि माहिद का दुख भी बहुत बड़ा है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, मैं खुद बोल रही हूँ कंसिडर करना चाहिए। बट उसकी जगह मतलब इनको सेल्फिश बोलना दैट्स नॉट नाइस, बिकॉज कौसर खाला और सहर ये लोग सबसे ज्यादा सेल्फलेस कैरेक्टर रहे हैं पूरे के पूरे शो में। सहर में थप्पड़ मार दूंगी मैं तुम्हें, सच में थप्पड़ मार दूंगी। मतलब जनरली क्या बुरी हरकत करी है तुमने। मतलब मैंने अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया कि तुम सेल्फिश नहीं हो, दिस दैट, तुमने यूं देखा और यूं कि अच्छा हुआ करके यूं हटा लिया। वॉट इज दिस भाई, वॉट इज दिस? मैंने अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया है यार इस चीज में तुम्हें डिफेंड करने के लिए, एंड दिस इज वॉट यू आर डूइंग। मतलब सीरियसली तुम मेरी बात को इतना गलत प्रूव कर रही हो। मतलब तुम चाहती हो कि मैं अगले इंसान को क्रेडिट दे दूं, नहीं भाई बहुत सेल्फिश है, ये हरकत बहुत गलत है। वो इंसान, उसकी क्या गलती है भाई, उसकी क्या गलती है? जस्ट इतना बता दो उसकी गलती क्या है। वो भी तो पिसीज रहा है बेचारा, वो भाग रहा था, उसने अपना सब कुछ दम लगा दिया, सारी चीजें कर दी। अगर वो उधर से बात नहीं सुनता तो उधर से उसकी रेल बना दी जाती, अगर वो इधर से तुम्हारी तरफ से नहीं सुनता तुम उसकी रेल बना देते। उसकी भी तो सोचो, उसके दादा हुजूर गए और इल्जाम तुम लोगों पे आया, फिर भी वो तुम लोगों पे यकीन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। प्लीज यार थोड़ा तो, इतना तो कंसिडरेट हो जाओ यार। उसको सर में लगी एंड यू आर लाइक अनबॉदर्ड। ठीक है कोई बात नहीं यार, आई जेन्युइनली लव यू सो मच। मतलब मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तुम्हें हर चीज में डिफेंड भी करती हूँ, मैं सारी चीजें करती हूँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, मतलब जेन्युइनली व्हाट इज दिस बिहेवियर? अम्मी को ढूंढने के लिए स्ट्रगल करो, सारी चीजें करो, पुलिस लगवा रखी है, सारी चीजें हो रही है, बट उसमें माहिद की क्या गलती है? उस पर क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? मतलब उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आया, उस पर क्यों चिल्ला रही हो? नहीं पीना, अरे वो तुम्हारे लिए है यार यहाँ पे। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट? आई जस्ट डोंट गेट इट। क्यों मैंने डिफेंड किया अभी थोड़ी देर पहले, मुझे ऐसा लग रहा है। पर यार सेल्फिश तो नहीं है, बस ये गंदे तरीके से प्रोसेस कर रही है, विच इज नॉट राइट। मतलब जेन्युइनली ये चीज सही नहीं है। सही कह रही हूँ, सही। जब तक माहिद भाव नहीं दे रहा था ना, माहिद अपने स्टड एरा में था ना, तभी तक ठीक था भाई, जेन्युइनली तभी तक ही ठीक था। उसके बाद से तो मोहतरमा इतनी इतराने लगी है, वो बेचारा कंसर्न दिखा रहा है, तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, हर चीज में तैयार रहता, और तुम उसको मार रही हो। मतलब उसका हाथ झटका दिया, ग्लास फेंक दिया। ऐसे तो तुम बोलती हो इसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसकी नहीं करनी चाहिए। समझ आ रहा है भाई, तुम एक ऐसी स्टेट के अंदर हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बट इतना भी तो आदमी पागल नहीं हो जाता कि किसी इंसान जो तुम्हारे लिए खड़ा है, सारी चीजें तुम उसी पे चढ़ जाओ, सारी चीजें लेके। उसकी गलती क्या है यार? वो वैसे ही खुद को इतना ब्लेम करता है हर चीज के लिए, और तुम्हारी इस हरकत के बाद वो खुद को ब्लेम कर करके एकदम से ही पगला जाएगा। बेटू आई टोटली अग्री कि जो तुम्हारा दर्द है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। बट क्या बदतमीजी करना जस्टिफाइड है उस दर्द को ठीक करने के लिए? मतलब उस दर्द से कोप करने के लिए आपको लगा कि वो इकलौता इंसान, वो वाहिद इंसान, जब सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है, सब तुम्हारे अगेंस्ट है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सारी चीजें जो तुम चाहती हो वो वही चीजें कर रहा है, और तुम उसी के साथ बदतमीजी कर रही हो। मतलब जनरली इज दिस हाउ यू कोप? मतलब ये तो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, मुझे सही में जस्टिफाइड नहीं लगी ये चीज तो। मतलब कोई कितना ही गए, वो भी तो बेचारी उसकी अम्मी, ठीक है यार सारी चीजें थी, माहिद के लिए भी तो उसके दादा हुजूरी सारी चीजें थे, पर वो हम नहीं मान रहे क्योंकि एज का भी गैप है। माहिद के दादा हुजूर उसकी आंखों के आगे नहीं मरे, शहर की अम्मी उसकी आंखों के आगे उसने मौत देखी, सारी चीजें, बट बदतमीजी करना कहाँ से जस्टिफाइड हो गया यार? शहर जो बदतमीजी कर रहा है उसके आगे तो एकदम से ही गिव अप कर दिया। अमाल जो चिल्ला रही है वो ड्रामा नहीं करना चाहिए था, दिस दैट,
उसका अमाल बिल, और जो बेचारा आदमी यहाँ खड़े होके मदद करने में लगा है, पागलों की तरह सारी चीजें कर रहा है, उस इंसान पे चढ़े जा रही है। आज के एपिसोड में तो सहर पे मुझे जनरली बहुत गुस्सा आ रहा है, और सारे फसाद की जड़ है ही अमाल भाई। मैं तो सब सही में बोल रही हूँ, मतलब मुझे अमाल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट देखा जाए तो जनरली इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ अमाल। मतलब अमाल के वजह से ही सारी चीजें हुई है, ना वो भागती ना वो नाटक होते, कोई एक भी चीज का मौका नहीं मिलता। और कौसर आंटी बढ़िया फरीद अंकल के घर पे बैठ के डिनर शिनर कर रही होती, बढ़िया गाने सुन रही थी, भागी और सारी चीजें हुई और सब खराब हो गया। घटिया एक्टिंग, लिटरली घटिया एक्टिंग। लाइक आई डोंट से इट ऐसे यूजुअली, मैं बोलती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सबकी तारीफ करती हूँ, बट जो इतना गंदा अमाल ने जो एक्सप्रेशन दिया है कौसर आंटी जान पे खतरे का सुन के, व्हाट, मतलब बहुत बकवास, जेन्युइनली बहुत बकवास, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैद मुझे लगता है सहर की जान खतरे में है, हमें उससे मतलब is this how you react when you heard news about your mother like getting killed या फिर almost getting killed वाली चीज, तो is this how you react? What? नहीं भाई नहीं, मेरे बच्चे तुम तो तैयार ही रहते हो सारी बदतमीजियां सहने के लिए, क्या कसूर है तुम्हारा? क्या तुम इतने खूबसूरत हो? क्या तुम इतने अच्छे हो? क्या तुम इतने मददगार हो? इसलिए हम पे निकालिए सारा गुस्सा, वो बिना कहे इतना गुस्सा निकाल रहे हो, और अगर वो तुम पे ज्यादा गुस्सा निकालेंगे तो ऑडियंस के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा उसके लिए। प्लीज मत करो सहर, तुम उसको बोलो, उससे शिकायतें करो कि आप बचा नहीं पाए। इट्स जस्टिफाइड कि तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी माहिद से, क्योंकि माहिद इकलौता इंसान है तुम्हारी जिंदगी में जिसको तुम ऐसे सुपर ह्यूमन समझती हो कि वो सारी चीजें ठीक कर देगा, तुम उस पर इतना ट्रस्ट करती हो सब कुछ, सो दैट्स जस्टिफाइड अगर तुम उससे शिकायतें करो। बट बेवजह बदतमीजी करना इज नॉट जस्टिफाइड। तुम उसको डांटो कि प्लीज लेके आओ हमारी अम्मी को, ये करो, बट यू बदतमीजी नहीं करो यार। बेचारा माहिद, मुझे सच में इतना बुरा लग रहा है। और जैसे बोली ना माहिद जैसे एकदम से झट से पीछे मुड़ गया, जैसे क्या कह रही है, दरवाजा बंद करके जाइएगा। मुझे लगा क्या पता अपनी गलती रियलाइज कर ली होगी, ठीक है भाई ये है मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करने, नहीं दरवाजा बंद करके जाइएगा। अकेले रो के क्या हो जाएगा सहर, कुछ नहीं होगा, परेशानियां बढ़ती और है यार। तुम खुद को भी सजा दे रही हो, उसे भी सजा दे रही हो, क्यों कर रही हो तुम खुद के और उसके साथ ऐसा? प्लीज डोंट डू दैट। मुझे सही में सहर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इट्स नॉट दैट कि मेरे को सिर्फ उस पर गुस्सा आ रहा है, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए कि अकेले जैसे अपनी अम्मी का फोन लेके जिस हिसाब से उसको मतलब यू टच करके रो रही है, ऐसे मेमोरीज, मतलब कि हाँ ये अम्मी के हाथ में था एंड ऑल ऑफ दैट, तो मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। पर उसको माहिद से मतलब माहिद से क्या दिक्कत होगी, खुद से क्यों दूर कर रही है सहर, ऐसे क्यों रो रही हो? अकेले मत रो, तुम्हारे साथ होता है तुम्हें हक कर लेता माहिद, प्लीज चले मत जाना, बाहर ही बैठे रहना, मतलब प्लीज ना। मतलब मुझे पता है बहुत ही बुरी बात है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रही हूँ माहिद से, पर प्लीज ना, वो तुम्हें पता है पेन में है बहुत ज्यादा, उसने कितना कुछ सहन किया, और वो जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए शी इज नॉट रेडी। बट प्लीज 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 माहिद तुम चले मत जाना ना प्लीज, क्योंकि तुम अच्छे हो। लोगों को, हमारे रहनुमा को मार दिया भड़क के, एक बेचारी औरत को मारने में शर्म नहीं आई। इनके घर से ये जो ढोल बाजों की आवाज आ रही है ये किसी को नहीं सुन रही होगी, जो हैदर खुद भी बोल रहा है कि मैयत के घर में ये जश्न कैसे हो रहा है, ये नहीं सुन रहा होगा लोगों को, या फिर नियाज़ मंजिल इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है कि उसके बाहर आवाज जाती ही नहीं है। व्हाट इज दिस? मतलब घर के अंदर नौकर चाकर तो रहते हैं, वो लोग तो हैं, उनको तो पता लग जाए सारी चीजें। चलो ठीक है, माना नौकरों को छुट्टी दे दी, बाहर लोग तो हैं भाई, लोग तो हैं, ये कौन सी हरकत है? और व्हाट इज दिस यार कि नियाजी मंजिल में कोई नहीं, तुम अकेले रह के मरोगे क्या? कौन अकेले रहना चाहता है भाई, कौन है इतना पागल? हमें खुशियां नसीब हुई है दिस दैट। हैदर यार तुम अपनी माँ की चॉइसेस को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? जरूरी नहीं है कि माँ बाप जो भी करें सारा सही होता है, अगर तुम्हें लग रहा है गलत है तुम करो ना भाई क्वेश्चन। मुझे शुरू में लगता था कि हैदर सहर को प्यार करता है, घंटा बिल्कुल कोई प्यार व्यार नहीं करता, वरना उसकी माँ को और उसके पीछे लोगों को मरवाने के लिए भेजता तो रोकता नहीं है, बदतमीज आदमी। सब छला हुआ है दोस्तों, सब छला हुआ है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? एक चीज जो मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आई है, ये दुल्हन बन के क्यों बैठी है भाई? इसके बाप का इंतकाल हो, चलो मारा इसने खुद है सारी चीजें, बट लोग तो देख रहे दुल्हन बन के क्यों बैठी है? करती ना टिपिकल इंडियन सीरियल वाली चीज, मतलब इतना सजा धजा के, जैसे कि शादी है क्या इसकी कि अब बस डोली उठ के जाएगी एकदम प्रॉपर। भाई लोगों के सामने ही थोड़ा चेंज वेंज हो जाए इंसान, चलो ठीक है, दुख लोगों को तो दिखाना होता है ना, जैसे आवाम को दिखाना है, तुम्हारी कौम को दिखाना है, तुम्हारे माशरे को दिखाना है तुम्हें कि मैं दुखी हूँ, मेरे अब्बा जान मारा तुमने खुद है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इतना लदने की क्या जरूरत है भाई कपड़े जेवरात में? मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि सुल्ताना आंटी भी आई है, मतलब जेन्युइनली सुल्ताना आंटी भी आई है। इनको इतना गलत समझाते हैं, अब सुल्ताना आंटी के कैरेक्टर को भी थोड़ा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करी जा रही है। मतलब
बट यार हमारा एक्टिंग नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, मैं समझ गई, सहर बहुत ज्यादा दुख में है, शी इज ग्रीविंग, शी इज सो सैड। वेयर इज दैट सैडनेस नाउ, वेयर इज दैट ग्रीफ नाउ, वाई इज इन शी बदतमीजिंग नाउ है? अब क्यों बदतमीजी नहीं करी, अब कैसे समझदार बन रही है यार? ये क्या है कि व्हाट इज दिस सिलेक्टिव बदतमीजी? अब तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये, मतलब जेन्युइनली माहिद के साथ खामखा का जानबूझ के करा गया नाटक है। वो तो बेचारे पे उस पर चिल्ला दी, इतनी बदतमीजी कर ली उसके साथ सारी चीजें, ये तो बहुत गलत बात है ना यार। अगर तुम इतना ग्रीव भी कर रहे हो, अब मैं कितना डिफेंड करूँ इस चीज को? सहर तुम बहुत बदतमीज हो सच में। आज के एपिसोड में तो तुमने अमाल को भी फेल कर दिया। अमाल ने पूरे शो के अंदर इतनी बदतमीजी नहीं करी जितनी तुमने आज अकेले एक एपिसोड में कर दी। थैंक यू फरीद अंकल, लिटरली थैंक यू। ये दोनों बदतमीज सिस्टर्स में से एक को तो आपने उसकी प्लेस दिखाई कि भाई हम पे गुस्सा क्यों कर रही हो, पता है कौसर के लिए वरिड हो, बट हमारे साथ ऐसा क्यों कर? अरे भाई क्या है, ये दोनों पागल है, ये दोनों बहनें पागल। कौसर आंटी तुम्हारे खून में मिलावट थी, सच्ची बता रही हूँ। तुमने तो ऐसे कभी बदतमीजी, तुमने भी बीच में करी थी वैसे, बट ठीक है अब कोई बात नहीं है, वो भूल चूक माफ वाली चीज। पक्का दोनों बेटियों के अंदर परवेज का खून डोमिनेट किया, मतलब उसके डीएनए ने ऐसे ओवर पावर कर लिया। दोनों बदतमीज, दोनों की दोनों बदतमीज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डैड की चाची, रैप्टे मारो इसको। सुल्ताना आंटी क्या यार, क्यों इसको इतना बिगाड़ रखा है? मेरे को ना स्पॉइल्ड बच्चे सबसे बुरे लगते हैं, सबसे बुरे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गधी। ना भागती, ना वो नाटक करती है, जो अपना बिगड़ैलपना लेके घूमती रहती है ना करती ना तो कुछ भी नहीं होता तुम्हारी मम्मी को। यहाँ पे इन पे चिल्ला रही, गुस्सा होता है मुझे ऐसे बदतमीज लोगों को देख के। ठीक है भाई, आप ग्रीव कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी अगले इंसान का सर फोड़ दोगे। जिस इंसान की कोई गलती नहीं है उस पर चढ़ने का क्या फायदा? वो तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे। दोनों बहनें पागल है भाई, दोनों बहनों का दिमाग खिसक चुका है सच में। सच में प्यार करते तो हमारे रियल पेरेंट्स से। चलो कौसर आंटी तो गई, जाओ अपने रियल पेरेंट्स में से परवेज से जाके मिलो, जाओ हक करो उसको, जाओ मिलो तुम। बेशरम लड़की, कितनी अनग्रेटफुल है यार ये अमाल, कितनी अनग्रेटफुल है। भगवान इंसान को कुछ भी बनाए, अनग्रेटफुल ना बनाए और बदतमीज बिगड़ाल ना बनाए। मैं तो अपने बच्चों को ठोक ठोक के सीधा कर दूंगी भाई। मैं नहीं रखती जेंटल पेरेंटिंग में भरोसा, बिल्कुल भी नहीं भाई। बच्चे बिगड़ैल नहीं होने चाहिए, कोई दूसरा आदमी बद्दुआ दे, पता नहीं कब कहाँ कैसे लग जाए। इससे बढ़िया खुद ही अपना उनको तमीज में रख लो, कि खुद ही मार पीट के सेट कर लो मामला अपने घर के अंदर। घर की बात घर में ही सॉल्व भाई। बाहर जो आके किसी और से पिटते चाट खाते घूमेंगे, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई और गाली बके मन में कुछ हो जाए उनको, कल को जाके 2 रैप्टे में ठीक कर दूंगी भाई। कुछ नहीं होता जेंटल पेरेंटिंग, सच बता रही हूँ। ऐसे बिगड़ैल आउटपुट निकलते हैं फिर, ऐसा घटिया। आई एम जेन्युइनली सॉरी टू से, बट सुल्ताना आंटी का खुद का बच्चा करने का डिसीजन वॉज राइट। आज अमाल के ये सारी बदतमीजियां देख के आई एम टेलिंग यू इट वॉज राइट भाई। उनका खुद का बच्चा करने का डिसीजन बहुत ही सही था। अरे वो आदमी इतना प्यार करता है तुमसे, तुम क्या हो, तुम क्या हो? यू बोथ सिस्टर्स लाइक हैव गॉन मैड, लिटरली। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट इज दिस। अगर तुम्हारा ये प्रोसेस है कि तुम बदतमीजी करके ग्रीफ, मतलब अपने ग्रीफ से निकल रही हो, तो तुम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं कर रही? एक दूसरे के साथ भी सेम तरीके से बिहेव करो ना। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत कर रहा हो उसको लपेटने में लगी। और ये जिसने कहावत लिखी है ना कि अपनों पे ही निकाला चाहता गुस्सा, रैप्टे मारो उन लोगों को, सच में रैप्टे मारो। बेचारे जो तुम्हारे लिए खड़े उन्हीं की जान ले लो तुम। मतलब खुद के इंसान के लिए आसानी पैदा करने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा दो। वाह, ओए बेचारा फरीद अंकल के लिए तो सोच ही नहीं रहा। उन्होंने भी तो कौसर आंटी को खोया है, उन्होंने भी तो खोया कौसर आंटी को। मतलब उन्हें पता नहीं था, उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं था, बट मोहब्बत तो फरीद अंकल भी करते थे ना यार। आई फील सो सैड फॉर फरीद अंकल। कोई उनका सोच ही नहीं रहा। माहिद थप्पड़ मार दो तुम, मुझे थप्पड़ मार दो। तुम क्या इंसान हो, मतलब तुम क्या इंसान हो, बट तुम ऐसे इंसान हो, दैट्स वाई यू हैव सो मेनी लवर्स। सच में तुम इतने सेल्फलेस इंसान हो, मतलब इतनी सारी चीज़ें ऐसे धक्का मुक्की सबके बाद भी तुम वापस जाना चाहते हो, एंड दैट्स गुड। तुम्हें जाना भी चाहिए बिकॉज इट्स राइट, इट इज़ द राइट थिंग टू डू। वो कितना भी करे बट तुम हो ना, तो तुम अपने आप को थोड़े ना चेंज करोगे। और ये समझदारी जो भी चल रही है यहाँ पे दोनों बहनों की आपस में, समझदारी बहुत चल रही है। वो छोटी है तो अरे दोगलापन, टोटली दोगलापन। अब मुझे अच्छा लग रहा है, लड़ो आपस में, लड़ो। सबसे लड़ी ना, सबसे बदतमीजी करिए, एक दूसरे से करो। हमारी भी अम्मी है, हम रहते हैं उनके साथ बस। अमाल ठीक है यार, अमाल छोटी हो गई भी, थोड़ी समझदार है, कह रही है हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा रियलिटी को। और रियलिटी से दूर भागने से क्या हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट फेज डिनाइल ही होता है, फर्स्ट फेज डिनाइल होता है। जो आपके ग्रीफ का फर्स्ट फेज होता है दैट्स डिनाइल। मैंने देखा इंस्टाग्राम रील्स पे। तो कहीं उन ख्वाबों में है ही नहीं। सैर ने अपने आप को गिना दिया। अमाल हम सच में उन्हें नहीं पहचान पाई तुम सच में नहीं पहचान पाई।
पता नहीं मेरे को जो शहर की बदतमीजी है उसकी वजह से मेरे ऐसे इमोशंस खत्म हो गए या पता नहीं क्या है, मेरे को अलग सा ही हो गया। मतलब शुरू में मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, पर इन दोनों बहनों ने जो ऐसे थोड़ी लिमिट ऐसे क्रॉस करके बदतमीजियां कर दी ना, उसकी वजह से मेरे को ऐसे रोना आ नहीं रहा। अब मेरे को सच में नहीं आ रहा, मजाक नहीं कर रही मैं। मतलब हो सकता है लोग मुझे बोले मैं बहुत बुरी हूँ, पर मैं क्या करूँ यार, जेन्युइनली अब झूठ थोड़ी बोल दूँ, नहीं आ रहा है यार रोना। आप लोगों को आ रहा है तो आई एम जेन्युइनली सॉरी, ऐसे नहीं होगी, मैं बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हूँ। बट बदतमीजी क्यों कर रही है बिना बात की? बदतमीजी तो वैलिड थी नहीं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बुरा वापस से लगना शुरू हो गया जब से बोले हमारी मुनीरा कैसे दिखती होगी। मतलब कौसर आंटी के लिए तो मुझे बुरा लग ही रहा है, बेचारी कौसर आंटी, बेचारी कौसर आंटी चली जाएंगी। बट यार आज की इतनी अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन का क्या पॉइंट था? मतलब पूरा एपिसोड निकाल दिया। कौसर आंटी का कुछ सुराग उन्हें ढूंढते हुए कुछ तो दिखाते भाई। आई लव दिस थिंग। फरीद अंकल ने बोला ना हमारी दोनों बच्चियां अकेले उस घर में हैं, तो मतलब आई थिंक जो लीप के बाद या मतलब कौसर आंटी की डेड बॉडी मिल जाएगी या कौसर आंटी नहीं मिलेंगी या जो भी हो जाएगा, उसके बाद के अंदर सहर और माल आई थिंक डॉक्टर फरीद के यहाँ पे ही रहेंगी। तो इस चीज़ से ये चीज़ तो क्लियर होती है। मतलब हम लोग गलत तो नहीं सोच रहे थे? जो फरीद अंकल कौसर आंटी हैं कि हाथ में लेने का क्या पॉइंट है भाई? कोई पॉइंट नहीं है फरीद अंकल। मतलब मुझे पता है आप जिंदगी के बहुत शुक्रगुजार हो सारी चीजें। कौसर आंटी के बैग के अंदर आदमियों का रुमाल मिल रहा है और आपके हाथ के अंदर कौसर आंटी का रुमाल। दिस इज वेरी वियर्ड। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, हम सब संभाल लेंगे, हम सब देख लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे। क्या कर लिया तुमने अपने आप? आगे ना गुंडे, आगे ना पिटोगी। आई होप माहिद आ जाए इससे पहले, और मतलब बचा ले। माहिद बचाएगा ही, आ जाए क्या माहिद आएगा, या आई एम श्योर माहिद आएगा। माहिद ही बचा पाएगा, जो भी माहिद ही करेगा। आए गजब, दोनों माँ बेटे ने बढ़िया अपनी प्लानिंग से कैसे माहिद को आउट कर दिया। माहिद इज नॉट पावर हंग्री, दैट्स फॉर श्योर। बट माहिद चाहता है कि मास्टर का भला हो, वो लोगों के लिए अच्छी चीज़ें चाहता है कि वो सही सोच की तरफ बढ़े, दीन का भी ख्याल रखें, बाकी जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दें। मतलब जो एक बैलेंस वाली चीज़ है, माहिद वो सारी चीज़ें चाहता है। जो एक मास्टर के अंदर जो गलत सोच है, लोग रिलीजन को अपने ही हिसाब से इंटरप्रेट करके चीज़ें करते हैं, माहिद उस चीज़ को चेंज करना चाहता है कि रिलीजन को उस तरीके से देखो जैसे रिलीजन है, ना कि उस तरीके से जैसे लोगों ने बना रखा है। और ये हैदर और फुप्पी ने तो भाई साहब कर दिया गेम, कर दिया। अब 2 दिन करो इंतजार। पहली बार मतलब आई स्वेयर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन कितना मुश्किल होगा, ऐसे वाली फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। आई स्वेयर मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ये मनहूस टीआरपी भी भाई दिन दिन गिरे जा रही है। बट मैंने तो पहले ही बोला था रिप्लेस रिश्ता दिस दैट। कर दी इस मनहूसमारी गैंग ने पूरा का पूरा काम सत्यानाश। टीआरपी इतनी गिरा दी, टीआरपी इतनी ज्यादा गिरा दी, मतलब इतनी कम टीआरपी आई है। और मैंने तो पहले ही बोला था कि ऐसा होगा। मैं तो खुद रिव्यू रिएक्शन करती हूँ, मुझे पता है किस तरीके की व्यूवरशिप आ रही है। पहले कितना आ रहा था, अब कितना आ रहा है, मैं डिफरेंस क्लियरली देख सकती हूँ। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जो डिफरेंस आ रहा है ना, इतना गंदा, और ये सारा रिप्लेसमेंट का जो रोला हो रहा है ना, उसी की वजह से हुआ है। तभी बोल रही थी इन चीजों पे ध्यान मत दो, पर अब देने वाले देंगे। कैसे ही सबके मुंह बंद करा सकते, बस इतना ही बोल सकते हैं, मत दो ध्यान भाई, शो के लिए बुरा। और जीत गए, जितने भी हेटर्स थे ना जीत गए, किसी का फायदा नहीं हुआ। सब जो हेटर्स थे ना उनका फायदा हुआ है। शो एकदम डाउन जाते जा रहा है, थोड़े टाइम में ऑफ एयर हो जाएगा। सिर्फ हेटर्स का फायदा हुआ और किसी का फायदा नहीं हुआ। जो मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं इस शो के, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि शो नीचे जाएगा। इतना बढ़िया शो है, ग्लोबली इसको इतना फेम मिल रहा है, सब मिल रहा है, पर क्या फायदा? टीआरपी आएगी नहीं तो चलेगा कैसे शो? वही वाली बात है, बस क्या ही करें। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।